और अब निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में सर्वे करवा रही है और बताया जा रहा है कि कई मौजूदा महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट कट सकता है। बीजेपी संगठन ने स्पेशल टीम बनाई है और टीम 18 दिसंबर तक सर्वे रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट के बाद ही महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्षों के टिकट्स फाइनल होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव को लेकर बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यूपी के सभी 17 नगर निगमों में पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन करवाने जा रही है। इसके अलावा स्थानीय चुनाव में बीजेपी पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को उम्मीदवार बनवा सकती है, जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा समाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राय ने भाजपा के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है, जब से पीएम मोदी ने पसमानदा समाज को लेकर बोला है, तब से सभी राजनीतिक संगठनों ने हमारे बारे में बात करना शुरू कर दिया और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रगुजार हैं। देखिए, जो है हमारे जो मुस्लिम लीडर थे या हमारे मुस्लिम रहनुमा कह लीजिए या हमारे जो मौलाना हैं, उन्होंने ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है और ये सेकुलर है। सेकुलरिज्म के नाम पर सपा बसपा कांग्रेस ने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया, दिया कुछ नहीं। और वही डर दिखाकर कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है, यही डर दिखाकर वो वोट लेते रहे, हमारे वोट बैंक का इस्तेमाल करते रहे और हिस्सेदारी के नाम पे उन्होंने जीरो रखा और ये सोचा कि ये डरे हुए और दबे कुचले लोग हैं, ये डर में हमारे साथ रहेंगे, इनको कहीं जाना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जा नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बोलने के बाद जो पसमानदा समाज था वो मैन मीडिया स्ट्रीम में आ गया और तब से जो है पसमानदा समाज अपने आप को महसूस कर रहा है कि हमें उम्मीद है पूरी कि देश के प्रधानमंत्री हमारे बारे में बोले हैं तो हमें हिस्सेदारी मिलेगी। निकाय चुनाव की तारीख अभी भले ही तय ना हो, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष की किलेबंदी शुरू कर दी है। सीएम योगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए योजनाओं की सौगात दे रहे हैं और विकास कार्यों को गिनवा भी रहे हैं। लखनऊ से चुनावी शंखनाद के बाद सीएम योगी ने मथुरा में जनसभा को संबोधित किया और शहर शहर तीर्थ स्थलों के सौंदर्यीकरण का संदेश भी दिया। पिछले 5 साल में आपने बदलते हुए ब्रजभूमि को देखा है। मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, नंदगांव है, बलदेव है, ये सभी तीर्थस्थल बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आज विकास की जब हम बात करते हैं, भाइयों बहनों, मुझे पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता है और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी राज्य से ज्यादा सुंदर भी है और ज्यादा स्वच्छ भी है। बीजेपी की रणनीति शहर शहर निकाय चुनाव से पहले जमीन तैयार करने की है और उसे सीएम योगी जनसभा के जरिए चरितार्थ भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई कदम उठाए गए। एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए हाईवे का निर्माण किया गया और हर घर को नल की योजना से जोड़ा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कहीं 4 लेन के कार्य हो रहे हैं, कहीं एक्सप्रेस हाईवे के काम हो रहे हैं, कहीं पर वाटरवे का निर्माण हो रहा है, कहीं पर हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं पर किसी अन्य प्रोजेक्ट को लेकर के बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है, रोपवे का निर्माण हो रहा है। सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं। बीजेपी मिशन निकाय के जरिए किसानों, युवाओं और व्यापारियों को जोड़ने की तैयारी कर रही है और इसी मकसद से ग्राउंड लेवल पर भी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए बड़े बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सीएम योगी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में चाहे किसान हो या फिर नौजवान या फिर व्यापारी, सभी के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि करेगा और उत्तर प्रदेश के जितने भी व्यवसायी
उसमें आपका मथुरा वृंदावन नगर निगम ने भी जो प्रगति की है, कोई सोच सकता था पहले शहरी क्षेत्र में। इस बीच बीजेपी ने निकाय चुनाव के दावेदारों से 16 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं, जिसके बाद लखनऊ में बीजेपी ऑफिस खचाखच भर गया। खुद को जिताऊ उम्मीदवार बताते हुए लोगों ने टिकट की मांग कर दी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल समेत कई नेता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पे हैं। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी, ये मौजूद हैं यहाँ पर। और ये निकाय चुनाव में तमाम दावेदारों की एक बड़ी भीड़ भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर उमड़ी है। आप देख सकते हैं भूपेंद्र चौधरी को वो सभी अपना आवेदन दे रहे हैं। निकाय चुनाव में जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो सभी अपना आवेदन भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको दे रहे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी भीड़ है, लोग जुट रहे हैं यहाँ पर आवेदन के लिए। और भूपेंद्र चौधरी को देखिए, जिस तरीके से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दूर दराज जिलों से आए हुए जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आवेदन भूपेंद्र चौधरी जी को दे रहे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि बीजेपी में निकाय चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों की एक लंबी लाइन है। हालांकि 16 दिसंबर तक सभी को अपना आवेदन देना है और स्थानीय जो संगठन है उसके फीडबैक के आधार पर ही टिकट वितरण किया जाएगा। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मेरठ में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। मेरठ पुलिस ने एक्शन प्लान को ऑपरेशन चुनाव का नाम दिया है। इसके तहत मेरठ रेंज के सभी जिलों में तेजी से काम हो रहा है। चुनाव से ठीक पहले मेरठ रेंज में अब तक 1000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। देखिए, हमारे सभी जनपद के सभी पुलिस अधीक्षक और उनकी पूरी टीम पूरे क्रिमिनल्स के डेटाबेस के साथ में इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि जो लोग जमानत जेल के अंदर हैं उनकी जमानत इस अवधि में ना हो पाए। और ख़ास तौर से ऐसे कुख्यात अपराधी हैं, अगर कोई भी जो जमानत पे छूटे हुए हैं उनका डेटाबेस हमने प्रिपेयर किया हुआ है, वो भी अपनी जमानतें निरस्त करा करके निश्चित तौर पर अगर जिन्होंने क्राइम किया हुआ है वो हम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सुनिश्चित कराएंगे कि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। या तो स्थान उनका पूरी तरीके से हम एक जुडिशियल डिटेरेंस के माध्यम से जेल के अंदर होगा, और नहीं तो वो पूरी रूप से आबद्ध होकर के किसी मौजूद लोगों के माध्यम से कि उन्होंने क्राइम का रास्ता छोड़ दिया है। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने आज दिल्ली में